आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कम होने वाली है बिकॉज ऑफ द न्यू लेबर लॉज। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सीटीसी है 7 लाख रुपीस पर एनम। तो अभी तक कंपनीज सीटीसी का 30 to 40% बेसिक रखती थी। तो 30% के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी हो गई 30% ऑफ 7 lakhs यानी 2,10,000। अब न्यू रूल्स के हिसाब से बेसिक हो गया 50% ऑफ सीटीसी, तो 50% ऑफ 7 lakhs हो गया 3,50,000। पुराने केस में पीएफ बना 12% ऑफ 2,10,000 जो बना 25,200। नए केस में पीएफ बना 12% ऑफ 3,50,000 जो बना 42,000। अब जितना पीएफ आपकी यानी एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है उतना ही पीएफ एम्प्लॉयर भी मैच करता है जो कि आपकी सीटीसी का ही पार्ट होता है। तो टोटल पीएफ डिडक्शन कितना हो गया? दिस इनटू 2 यानी 50,400 ये हुआ ओल्ड केस में। न्यू केस में कितना हो गया? 42,000 इनटू 2 यानी 84,000। अब इन दोनों केस में डिफरेंस कितना आया ईयरली बेसिस पे? दिस माइनस दिस यानी 33,600। अगर मंथली बेसिस पे डिफरेंस कैलकुलेट करें तो दिस डिवाइडेड बाय 12 यानी 2,800 रुपीज पर मंथ का डिफरेंस आया अप्रोक्स। यानी इतना अप्रोक्सीमेटली कम मिलेगा हर मंथ। सिमिलरली 10 lakhs की सीटीसी पर मंथली टेक होम डिक्रीज होगा बाय 4,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। और अगर 15 lakhs की सीटीसी है तो टेक होम सैलरी विल डिक्रीज बाय 6,000 approximately every month. These are approximate values based on certain assumptions. अब इस डिक्रीज के कारण शॉर्ट टर्म में तो दिक्कत होगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होंगी।